एक दिन गुरुजी मुझे कहते हैं, रघुराज तू भी कोई सत्संग सुना। अच्छा, मेरी बीवी बड़ी सुंदर है, तो मेरी बीवी जो है वो गुरुजी की इतनी दीवानी, तो गुरुजी के पांव, गुरुजी अक्सर उससे पांव दबाते थे। और मैंने ये देखा, वो ही नहीं, और भी पंजाब की कुछ एक लेडीज थी जो काफी गुरुजी के पांव दबाती थी, और एक दो और यंग लड़कियां थी, मुझे उनके नाम नहीं पता, बच्चियों के, वो भी गुरुजी के चरण बहुत दबाती थी। और जब मेरी बीवी दबाती थी या कोई भी पांव दबाती थी, तो इतना नूर, इतनी खूबसूरती मैंने कभी नहीं देखी जो गुरुजी के छूने से उनके चेहरे पे आती थी। तो मैंने कहा, गुरुजी मेरी बीवी तो सुंदर है, मुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन पता चला मेरी बीवी तो किसी और से प्यार करती है। कहते कंजर ना होता। तो फिर मैंने कहा, गुरुजी हम घर गृहस्थी के आदमी हैं, आपको गलत टाइम पे झांकना नहीं चाहिए। और गुरुजी में इतनी ह्यूमर और प्यार होता था कि आप ह्यूमर से शुरू करें तो गुरुजी का दिल लूट लें। तो इतनी छोटी छोटी बातें बड़ी, गुरुजी एक दिन कहते हैं मेरे पांव दबा, मैं पांव दबा रहा हूं, मैंने, और कोई बात ही नहीं हुई, उन्होंने कहा पांव, मैंने पांव छुए, उन्होंने कहा पांव दबा, मैं पांव दबाने लगा। मुझे कहते हैं तू कहाँ जा रहा है? मैंने तो कोई बात ही नहीं कि मैं जा रहा हूँ कहीं। आपने कहा पांव दबा, मैं पांव दबा रहा हूँ। तो पता तो उनको सब रहता था ना, जो मैं आपको बताया कि जिसका जो था, जिस पे आंख डालते थे उनको पता था कि क्या इनके अंदर हो रहा है। किथे जा रहे हैं? मुझे अंदर से हंसी आई। मैंने कहा, गुरुजी मैं बॉम्बे जा रहा हूं। फिर थोड़ी देर में, की करन जा रहे हैं? तो मैं पहली बार किसी कमर्शियल गैलरी के साथ फोटोग्राफी एग्जीबिशन करने जा रहा था। तो मैंने कहा, गुरुजी वहां एग्जीबिशन करने जा रहा हूं। कहते ओ अच्छा अच्छा अच्छा। फिर साइलेंस है। फिर कहते जा मिंट मनी। मैं कहा, थैंक यू गुरुजी। मतलब इतना पैसा एक स्ट्रोक में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो जब मैं बॉम्बे से वापस आया तो मैं आ रहा था, गुरुजी सामने बैठे मेरी तरफ मुस्कुराए जा रहे हैं, कहते यार तूने बड़ा पैसा बनाया। तो गुरुजी के दादू जो थे, और हम ये हैरान होते थे कि कैसे क्या क्या कर लेते हैं ये। तो जब चले गए तो हम सब यतीम हो गए। मेरी बेटी जो थी तब 15 साल की थी, जो बॉम्बे में रहती है, जब गुरुजी बॉडी छोड़ गए तो सारे क्रिमेशन के दिन सारी औरतें विधवा हो चुकी थी, सारे बच्चे और आदमी यतीम हो गए थे उस दिन, ये हालत थी। लेकिन जब 5 साढ़े 5 बजे क्रिमेशन शुरू हुआ और आग फ्लेम जलने लगी, तो गुरुजी की महक ही महक, महक ही महक, सारे खुशी के मारे एक दूसरे को जप्पी डाल रहे थे, देखो कि गुरुजी सचमुच में नहीं गए। तो मेरी बेटी 15 साल की, वो गुरुजी का जो बेडरूम है बड़े मंदिर में, उसके बाहर बैठी हुई थी। तो 7-8 बज गए, सब कुछ हो चुका था। तो हमने कहा चलो बच्चे घर चले। कहती नहीं पापा, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। आई सेड व्हाई नॉट बेबी? I said, it's all over. She says, no, Guruji hasn't gone for me. He's there. तो मैंने कहा, बेबी ठीक है, तो कल आ जाएंगे। कहती, नो पापा, I am not leaving. Because I can feel Guruji's presence over there and I can't leave.
तो वहां पे 4-5 पुरानी संगत की लेडीज खड़ी थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं रघु अंकल, आप जाओ, हम यहाँ हैं, हम भी रात यहीं बिता रहे हैं। तो फिर जब मैंने वो आंटीज को देखा, मैंने कहा चलो ठीक है, आंटीज भी यहीं हैं तो दे विल टेक केयर। तो सुबह मैं आया, जल्दी आया, मैंने कहा देखो जैसे मेरी बच्ची वहां खड़ी हुई है। तो मैंने कहा कहाँ है? कहते जी वहीं है। तो गुरु जी का जो बेडरूम का दरवाजे के नीचे की जो स्पेस थी, वहां मुंह लगाए बैठी थी, नाक लगाए बैठी थी। मैंने कहा बेबी क्या कर रही है? कहती गुरु जी की खुशबू आ रही है। तो ये बच्ची जो है इतनी कनेक्टेड है गुरु जी से, और गुरु जी उसी से बात करते हैं, हमसे तो करते ही नहीं। आप कहते हो कि जी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। और नई संगत, ऐसी ऐसी संगत की ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि सुन के मुझे तो जेलसी होती है। अब वो भी जेलसी भी करनी बंद कर दी। 1 दफे करें, 10 दफे करें, 20 दफे करें, गुरु जी कब तक करें? आप सोचो ना। तो बात वही है कि किसी का कोई हक नहीं है।